हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे। तो आज हम सभी लोग जा रहे थे कंपनी बाग, जो कि सहारनपुर में है। और ये बाग हम पहली बार जा रहे थे। यहाँ बताते हैं कि घूमने की काफ़ी अच्छी जगह है। तो हमने देखा नहीं था, बट सब हमने मतलब सभी के मुंह से सुना था कि कंपनी बाग घूम के आओ, बहुत अच्छी जगह है। तो हम सभी रेडी हो गए, हमने हम सबको बाय बाय किया और हम निकल गए कंपनी बाग के लिए। हमने करी थी यहाँ टिर्री बुक, हम सब टिर्री में बैठे थे। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, बड़ा मन लग रहा था सभी के साथ जाने में, बहुत सुहाना मौसम हो रहा था। और यहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी मिला और हम काफ़ी ट्रैफिक से होकर गुजरे और बड़ा अच्छा लग रहा था। और बहुत प्यारी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। तो और हम जो ये बाग है कंपनी बाग, हम इसमें पहली बार जा रहे हैं। और आपको बता दें कि सब कह रहे थे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो हमारी दीदी वगैरह आई हुई थी, तो हमने सोचा चलो क्यों नहीं जाया जाए उनके साथ। और ये जो मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये है सहारनपुर की का एरिया, और हम सहारनपुर में रहते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। तो हम पहुँच गए थे मतलब कंपनी बाग। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ सारे में पेड़ ही पेड़ थे, काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे, बहुत ज़्यादा हरियाली थी। बारिश के मौसम में तो होती ही है हरियाली, और बहुत ज़्यादा हरियाली थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। हवा भी बड़ी प्यारी चल रही थी। और यहाँ सब लोग हैं, जा रहे थे। यहाँ घूमने वाले भी काफ़ी लोग आ रहे थे, बहुत लोग थे। यहाँ देखो कुछ लेडीज़ जो हैं वो घास काट रही थी। और यहाँ कुछ झूले वगैरह भी थे, जहाँ हम पहुँचे झूले के आस मतलब पास देख सकती हो कुछ हमें दिखाई दिया। और जाके देखा, वहाँ काफ़ी सारी झूला थी। और देख सकते हो ये यहाँ बच्चे स्लाइड कर रहे थे, और यहाँ बच्चे चढ़ रहे थे लटकने की जगह। और हम फिर यहाँ आ गए। आने के बाद हमने देखा झूला तो अपने आप डालनी पड़ती है, कुछ बांधना पड़ता है इनमें। लेकिन बच्चे बोले चलो स्लाइड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे बच्चों ने यहाँ स्लाइड करना शुरू कर दिया, एक एक करके सब उस स्लाइड पे चढ़ने लगे। और यहाँ परी, ईशु, कान्हा भूमि, यहाँ सब स्लाइड कर रहे हैं। और देख सकते हो बड़ा अच्छा लग रहा था इन्हें यहाँ, और मज़े भी आ रहे थे, हमें भी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। काफ़ी ज़्यादा लोग थे यहाँ, और मतलब बहुत बड़ा था, सारे एरिया में हम घूम नहीं पाए थे। और यहाँ वासु भी स्लाइड कर रहा था, और सबका बहुत मन लग रहा था। हमारा वाशु वैसे भी कहीं जाता है तो रोता नहीं है, इसमें एक ख़ासियत है, खेलता है, अपने खेल में लग जाता है। और यहाँ वासु जीजा जी के पास ही रहा, और सब लोग यहाँ स्लाइड करे। और ये जो स्लाइड थी बड़ी अजीब थी, दूसरी स्लाइड वो समझ में नहीं आ रही थी। और एक ये भी था, ये भी कुछ समझ में नहीं आया क्या है, कैसे घूमना है। बच्चे चढ़ तो गए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, कैसे घूमना है, क्या करना है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठ वाट के वो भी उतर आए इस पे से, कह रहे इसमें समझ में ही नहीं आ रहा। फिर वो चढ़े दूसरी स्लाइड पे, और देख सकते हो आप, चढ़ने के बाद वहाँ भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, फिर ये लौट आए। उसके बाद हम चल दिए आगे की तरफ। आगे की तरफ जाते जितनी हम जा रहे थे, वहाँ हमें काफ़ी सारे रास्ते मिल रहे थे, कभी किधर को कभी किधर को, समझ में ही नहीं आ रहा किस रास्ते में जाना है, किस रास्ते नहीं जाना। तो जब हम जा रहे थे तो किसी ने बताया कि बटरफ्लाई पार्क है, बड़ा अच्छा है, और उसमें घूमने की भी काफ़ी अच्छी जगह है। मतलब कि कंपनी बाग में ही काफ़ी सारे पार्क थे छोटे छोटे। यहाँ इन्होंने कराया फ़ोटो शूट, फ़ोटो खिंचवाया अपना, और फिर हम आगे बढ़ते रहे। और मतलब जब हम आगे बढ़ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा पौधे, पेड़ पौधे हमें नई नई वैरायटी के मिले देखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा थे पेड़ पौधे, और बहुत अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ मैं इशू को छेड़ रही थी, भूमि को छेड़ रही थी, और फिर मैंने कान्हा को छेड़ा, परी मेरे पीछे भाग रही थी, तो मैंने भी यहाँ भागना स्टार्ट कर दिया। हम पहुँचे बाँसों के बीच में, जो ये थी, यहाँ बाँस थे काफ़ी सारे, और बहुत बड़े बड़े बाँस थे, देख सकते हो आप। मतलब मैंने पहली बार इतने बड़े बड़े बाँस के पेड़ देखे थे, और बड़ी डेंजर सी जगह लगी मुझे। और जीजाजी से हम मना कर रहे थे, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, लेकिन वो कह रहे नहीं, बीच में जाके एक आध फोटो तो हम खींचे, तो वो गए। उसके बाद दीदी भी वहाँ गई, तो मैंने सोचा चलो हम भी वहाँ चल देते हैं, दीदी गई है तो पर डेंजर सी जगह लग रही थी, लेकिन मैं भी वहाँ पहुँच गई। मैंने भी देखा, वो पता है बाँसों के बीच में गड्ढा था काफ़ी बड़ा, अंदर को काफ़ी बड़ा गड्ढा था, ऐसे लग रहा था किसी जानवर का गड्ढा हो, लेकिन जानवर हमें कुछ नहीं मिला वहाँ। और मैं डर की वजह से वहाँ से भाग आई, मुझे ऐसी चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो यहाँ आगे चलकर बच्चे यहाँ बैठ गए थे, और मैं कह रही थी थक गए, बच्चे बोले हाँ हम थक चुके हैं। और फिर हमें आगे बढ़े, और आगे बढ़ते रहे हम। मुझे थोड़ी एक अजीब सी जगह लगी, मतलब कब्र टाइप की अंदर, और वहाँ कुछ बन भी रहा था, देख सकते हो आप, बड़ी डेंजर जगह थी। और फिर हम वहाँ से जल्दी से निकल लिए, फिर हम आगे बढ़े। मतलब इतने सारे, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे थे वहाँ, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, रियली में वो बाग था। मतलब पूरा अगर आपको शूटिंग वगैरह करनी है तो इस बाग में आ सकते हो, शूटिंग कर सकते हो, बहुत बड़ा बाग था। और मतलब रास्ते भी इतने ज़्यादा थे कि समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम पहली बार गए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा किस रास्ते जाना है, किस नहीं जाना। और इसके गेट भी दो दो गेट थे इसके। और मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह तो अच्छी थी, लेकिन समझ से बाहर थी थोड़ी, क्योंकि पहली बार जब इंसान जाता है तो थोड़ा होता ही है कि क्या है क्या नहीं है। फिर हम आगे चल दिए, और देख सकते हो आप, दो दो तीन तीन रास्ते, चौराहे पड़ रहे, रास्ते जा रहे। और यहाँ चिड़ियों के लिए पानी भी रखा हुआ था, और मतलब चिड़ियों के लिए को जो भी पक्षी वगैरह है सबके पानी पी सकते हैं यहाँ। तो जगह जगह वहाँ पानी भरा हुआ रखा था मटकों में। और फिर आगे हम बढ़े, तो हमें दिखा एक मतलब और पार्क, जो कि हम मतलब हमें लगा शायद ये और है, लेकिन हम जब पहुँचे तो यहाँ टेरेसा गार्डन लिखा था। यहाँ
पैरट वगैरह थे। इसमें हमने अंदर जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन इतना घना जंगल था कि पता ही नहीं चल रहा कहाँ क्या है क्या नहीं। फिर हम यहाँ पैरट बैठे थे, बड़े प्यारे प्यारे पैरट बैठे थे। तो हम वहाँ से फिर आगे बढ़े क्योंकि हमें बटरफ्लाई पार्क जाना था, तो टेरेस पार्क हमने छोड़ दिया। फिर आगे बढ़े और हमें पता है नई नई वेराइटी के पेड़ यहाँ दिखने के लिए मिल रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था घूमना। और मच्छर तो इतने सारे मच्छर थे कि काट काट के बड़ा बुरा हाल कर दिया मच्छरों ने भी। लेकिन जब अगर आप कभी घूमने आओ तो दोपहर के टाइम आना, क्योंकि शाम के टाइम जब दिन छुपता है तो मच्छर ज़्यादा आ जाते हैं। और यहाँ पेड़ इतना अद्भुत पेड़ था, बहुत पुराना पेड़ लग रहा था, काफ़ी पुराना पेड़ था। और इसकी जड़ें भी काफ़ी फैली हुई जड़ें थी इसकी भी। और हम फिर आगे बढ़े यहाँ। और यहाँ मतलब गार्डन काफ़ी सारे थे, बट बारिश की वजह से हर जगह मतलब घास ज़्यादा थी, घास काफ़ी ज़्यादा थी, अजीब अजीब सी झाड़ियाँ वगैरह बहुत थी। और एक पेड़ हमें यहाँ मिला, कहते हैं ये जो पेड़ है ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और यहाँ मतलब काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी बैठे थे, बुज़ुर्ग लेडीज़ जेंट्स यहाँ बैठे थे। यहाँ सत्संग टाइप का चल रहा था, भजन चल रहे थे। और यहाँ कुछ लेडीज़ मतलब बैठी थी और मतलब अच्छा लग रहा था देखने में। और काफ़ी अंदर था ये, हम काफ़ी अंदर आ चुके थे और ये काफ़ी अंदर था। और देख के बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। और क्या कहते यहाँ रनिंग वाले बच्चे बहुत आते, क्योंकि रास्ते काफ़ी सारे थे तो बहुत बच्चे यहाँ रनिंग करते थे, मतलब करते हैं। और उसके बाद हमें डॉगी मिला, फिर हम आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद फिर हमने एक अंकल जी से पूछा कि अंकल जी बटरफ्लाई पार्क कहाँ है, तो उन्होंने कहा और आगे जाओ, क्योंकि चौराहे 3-4 चौराहे थे, एक इधर जाना है एक इधर, समझ में नहीं आ रहा किधर जाना है हमें, रास्ते काफ़ी सारे थे। और फिर हम आगे चल दिए। और मतलब चलते चलते फिर हमें आखिरकार हमें बटरफ्लाई पार्क मिलने की उम्मीद हमारे अंदर जगी कि हाँ कुछ तो है यहाँ। फिर हमें मिला तितली पार्क, जिसको हम बटरफ्लाई पार्क भी कह रहे हैं। और तितली पार्क में हम अंदर घुस गए। हमने सोचा यहाँ तितली होंगी प्यारी प्यारी, लेकिन वहाँ तितली वगैरह हमें कुछ नहीं मिली। वहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ मिस्ट्री पे मिस्ट्री मिली। देख सकते हैं आगे आप वीडियो में कि कैसी हमें मिस्ट्री यहाँ मिलने वाली है। और यहाँ लिख रहा था कि अलग अलग वेराइटी की यहाँ तुम्हें बटरफ्लाई देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम गए और जाते जाते मतलब अलग अलग बटरफ्लाई छप रही थी, तो हमें लगा हाँ भाई आगे मिलेंगी, कोई बड़ी बड़ी बटरफ्लाई होंगी। और जब हम आगे बढ़े तो हमें मिस्ट्री पे मिस्ट्री मिली। हमें कहीं पुल मिल रहा था, खाई मिल रही थी। और समझ में मतलब ये जो है ये सिर्फ कंपनी बाग के अंदर ही था। इतना आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा हो सकता है कंपनी बाग। ये पत्थर पत्थर वगैरह थे, पेड़ वगैरह थे, ये था पुल जिसपे हम मतलब चढ़े थे और जा रहे थे। और नीचे थी खाई, काफ़ी बड़ी खाई थी। और मतलब चारों तरफ खाई ही खाई थी। हम चढ़ तो गए, डरते डरते हम चढ़े। हमें लगा भाई बटरफ्लाई होंगी यहाँ नीचे, खाई में उतरने के लिए जीना भी था। कुछ तो बारिश का मौसम हो रहा है तो बारिश की वजह से घास वगैरह हो जाती है और अलग अलग झाड़ियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन फिर मतलब बहुत ज़्यादा जंगल था पूरा। कहते हैं ना कि किसी जंगल में घुस गए, अते पते नहीं रहते। अगर अकेला इंसान जा रहा है तो वो तो डर के मारे बैठ ही जाएगा, अगर पहली बार जा रहा है तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी मिस्ट्री हमें मिली। ये अजीब सा हमें पुल दिखा। और फिर पुल के पास झीना था, हम झीना भी उतरे उससे। झीना उतर के हम काफ़ी नीचे की तरफ हमने देखा, काफ़ी मतलब भयानक सा एरिया था। हमने सोचा चलो यहाँ से वापस होने में ही फ़ायदा है। और फिर हम हो लिए वापस वहाँ से। वापस होने के बाद हम चल दिए मतलब और ज़्यादा आगे। तो आगे हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जो कि देखने लायक हो। सारे में बस पेड़ ही पेड़ हमें दिखाई दिए। और फिर हमें दिखाई दिया कुछ बैठने की वहाँ जगह, जहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे थे। और फिर हम वहाँ चल दिए। यहाँ भी हमें एक पुल क्रॉस करना पड़ा, और वो भी मिस्ट्री थी, बिल्कुल सेम था, है ना। मतलब जगह जगह ऐसे हमें बटरफ्लाई पार्क में मतलब हमें पुल मिले। और फिर हम उसके पास चल दिए। देख सकते हो आप कितनी गहरी खाई है, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ नीचे क्या होगा क्या नहीं होगा, पानी है या नहीं है, कुछ भी नहीं था वहाँ। बस सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी और अजीब अजीब से पौधे थे, घास थी, और कुछ नहीं था। फिर हमें एक कुआं सा, तालाब सा वहाँ नीचे दिखा। और नीचे दिखने के बाद हमने सोचा चलो क्यों नहीं वापस हो लेते। फिर हम वहाँ से भी वापस हुए, लेकिन जीजाजी नहीं माने। तो जीजाजी गए थे उस तालाब को देखने, वासु उनके साथ था और बच्चे भी उनके साथ जा रहे थे। और फिर हमने कहा नहीं जीजाजी वापस हो लो। फिर हम वहाँ से वापस हो लिए और फिर हम आगे बढ़े। और आगे बढ़ते फिर हमें काफ़ी और ज़्यादा और तरह तरह के हमें पेड़ दिखाई दिए। फिर हम चल दिए। मैंने कहा यहाँ तो मिस्ट्री पे मिस्ट्री है, इससे अच्छा तो घर वापस हो लो। बटरफ्लाई पार्क में आए, हमें बटरफ्लाई पार्क में आने के बाद हमें एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखाई दी। तो हम फिर मतलब हम चल दिए फिर घर की तरफ। और हम हो रहे थे वापस। यहाँ हमने एक तो फ़ोटो खिंचवाए थे। फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम फिर चल दिए। और फिर चलने के बाद हम पहुँच गए, मतलब हमने पुल वगैरह क्रॉस करा। हम पहुँच गए मतलब एक और जगह, और वो अजीब सी, वो भी जगह अजीब थी। वहाँ काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे, यहाँ ईशू पोज दे रही थी। और बड़ा अच्छा लग रहा था वैसे सभी के साथ। अगर अकेले हो तो रियली में डर के मारे आगे कोई नहीं जाएगा। लेकिन आगे चल के हमें काफ़ी ज़्यादा घूमने वाले लोग मिले थे कि इतनी अंदर भी, मैं कह रही थी जय इतनी अंदर भी घूमने वाले लोग हैं, मतलब इतना बड़ा बाग था बहुत ज़्यादा। फिर हम वापस हुए घर की तरफ। फिर हमने खाए वहाँ गोलगप्पे, और गोलगप्पे सबके फेवरेट होते ही हैं। तो हम आए थे घूमने के लिए तो कुछ खा के जाते। हमने यहाँ गोलगप्पे खाए, यहाँ कान्हा जी वगैरह सब ने यहाँ गोलगप्पे खाए। लेकिन पानी उसका बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, तो इसलिए हमने दो दो मतलब तीन तीन चार चार गोलगप्पे खाए। उसके बाद हमने पानी अच्छा नहीं लगा तो हम चल दिए। और सिर्फ हमने यहाँ 20 के गोलगप्पे खाए थे। और महंगाई इतनी, 20 के सिर्फ 4 गोलगप्पे दिए।
और फिर हम वापस हुए, मतलब फिर मैंने कहा चलो, जीजाजी बोले और खा लो, मैंने कहा अब नहीं खानी, जीजाजी बोली चलो कोई नहीं अब नहीं खानी, तो फिर हमने यहाँ खा के गोलगप्पे, फिर जीजाजी वगैरह, ईशू वगैरह ने खाए, दीदी ने खाए, और मैं उनकी वीडियो बनाने लगी तो ईशू कह रही नहीं मामी मेरी मत बनाना। मैंने कहा नहीं बनाऊंगी। और गोलगप्पे सबके फेवरेट होते ही हैं, मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर आपके फेवरेट है तो बताना कि आपको गोलगप्पे कैसे लगते हैं। लेकिन जिसके हमने गोलगप्पे खाए बिल्कुल अच्छे नहीं थे, पानी भी अच्छा नहीं था उसका, लेकिन अब आए तो खा के जाना ही पड़ेगा। और फिर एक दो हमने यहाँ जीजाजी वगैरह ने खा, लेकिन सबने सूखी पापड़ी ली है, और सूखी पापड़ी भी ऐसे ही दी उसने, सिर्फ एक एक गोलगप्पे पकड़ा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बाय।